बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ है 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की हुई है। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर है 11। ए तगीरे मकूस 1/b² और ए हमारे 3 के बराबर है, बी हमें 4 के बराबर दे दिया। ए मालूम करें जबकि बी हमारे पास 8 हो। बच्चों हमें ए तगीरे मकूस है हमारे पास 1/b²। तो बच्चों इस तगीर की अलामत को हमने ख़त्म करना है। एक तो हमने मसावी लिखनी होती है और के और ये b² नीचे इसी तरह आ गया, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए मसावी लिखनी है, के ये b² नीचे उसी तरह आ गया, तो इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों हमने यहाँ से के की कीमत निकालनी है। हम क्या करेंगे, मसावात 1 में ए और बी की कीमत दर्ज करने से बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे। ए की कीमत मेरे पास 3 के बराबर है, के इसी तरह आ गया। बी की कीमत मेरे पास 4 के बराबर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। ए की कीमत दर्ज कर दी, बी की कीमत दर्ज कर दी। जो कीमत बच्चों एक बार दर्ज कर देंगे उसको हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। ये कीमत हमने दर्ज कर दी, इसको दोबारा हमने इस्तेमाल नहीं करना। ये कीमत हमने दर्ज कर दी है, इसको दोबारा हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो बच्चों यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे 3। इसी तरह के आ गया हमारे पास 4 का स्केयर 16। 16 ज़रब है, इस तरफ 16 तकसीम है, इस तरफ आके 16 क्या हो जाएगा, ज़रब। 16 तकसीम 16 ज़रब 16 तिया हमारे पास 48 आ जाएगा बच्चों के की वैल्यू। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात 1 में, इस मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से, मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों के ए हमारे पास इसी तरह आ गया, के की कीमत हमारे पास 48 है, 20 के इसी तरह आ गया, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों हमने ए की कीमत मालूम करनी है, ए बच्चों हमने मालूम करना है और बी हमें किसके बराबर दे दिया, 8 के बराबर। अब हमारे पास ये वैल्यू बचती है। तो बच्चों क्या करेंगे, मसावात 2 में अगर मैं बी की कीमत दर्ज करूंगा तो मेरे पास ए की कीमत आ जाएगी। मसावात 2 में बी की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों ए हमारे पास इसी तरह आ गया, 48 आ गया। इसी तरह बी की कीमत हम 8 पुट कर देंगे, 8 का स्केयर हो गया, तो ए इज इक्वल टू 48 बटा 8 8 64 आ गया। 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 16 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 16 तिया 48, 16 चौका 64। बच्चों 16 के टेबल पे इसको क्या कर देंगे, कैंसल, 16 तिया 48, 16 चौका 64, तो ए की कीमत मेरे पास 3 बटा 4 आ गई। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास है, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। इसी तरह बच्चों इसका सवाल नंबर 12 करेंगे। बच्चों इसका सवाल नंबर हमारे पास 12 है। वी तगीरे मकूस है 1/r³ और बच्चों v हमें 5 के बराबर दे दिया, जब r बच्चों हमें 3 के बराबर दे दिया। v मालूम करें, बच्चों हमने क्या करना है, v मालूम करें जबकि r हमें किसके बराबर दे दिया, 6 के बराबर। और बच्चों r मालूम करें जबकि बच्चों हमें v हमें किसके बराबर दे दिया, 320 के बराबर। v हमें 320 के बराबर दे दिया। तो बच्चों मेरे पास रिलेशन कौन सा है, v तगीरे मकूस है मेरे पास 1/r⁵। तो बच्चों मैंने इस तगीर की अलामत को ख़त्म करना है,
तो बच्चों कैसे ख़त्म करेंगे, मसावी लिखेंगे, के लिख देंगे, ये आर का क्यूब, इसी तरह इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। अब बच्चों मैंने यहाँ से के की कीमत पहले निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात 1 में v और r की कीमत दर्ज करने से, तो मेरे पास k की कीमत आ जाएगी। v की कीमत मेरे पास 5 है, k इसी तरह आ गया, r की कीमत मेरे पास 3 है, तो 3 की पावर क्यूब आ गया, 3 की पावर क्यूब आ गया। तो बच्चों ये वैल्यू इधर तकसीम है, उस तरफ आके क्या आ जाएगी, ज़रब। तो बच्चों ये 5 इसी तरह आ गया, ज़रब 3 3 9 9 3 27 इक्वल टू के। बच्चों 27 ज़रब 5 करेंगे, 5 7 35, 5 आ गया, 3 आंसर, 5 दूनी 10 11 12 13, मेरे पास आ गया 13, 135 आ गई के की कीमत, के की कीमत 135। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात 1 के अंदर के की कीमत दर्ज कर देंगे। मसावात 1 में यहाँ पर लिखेंगे मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों v इसी तरह k की कीमत 135, r का क्यूब इसी तरह आ गया, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। जो कीमत एक बार दर्ज कर लेंगे उसको दोबारा दर्ज नहीं करना, ये कीमत हमने दर्ज कर दी, इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, ये कीमत हमने दर्ज कर दी है, इसको दोबारा हमने इस्तेमाल नहीं करना। बच्चों हमने क्या मालूम करना है, v बच्चों हमने मालूम करना है, जबकि बच्चों हमें r हमें 6 के बराबर दे दिया, r की वैल्यू 6 के बराबर है। मैं क्या करूँगा, मसावात 2 में r की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों v इसी तरह आ गया, 135 आ गया, r की कीमत मेरे पास 6 है, ऊपर पावर है क्यूब आ गई, r की कीमत 6, तो v इज इक्वल टू 135 ओवर 6 6 36 36 ज़रबे। बच्चों 6 को हमने 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6, 3 दफ़ा ज़रब करेंगे तो हमारे पास 6 की पावर 3 आ जाएगी, 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6, तो बच्चों मेरे पास आ गया ये 216। तो बच्चों क्या करेंगे, 6 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 6 दूनी 12, बच्चों 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे इसको, तो बच्चों ये बच्चों 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 3 4 12 और 3 5 15, बच्चों 3 4 12, 4 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 15 बन गया, 3 5 15, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो v इज इक्वल टू हमारे पास 45/72 आ गया। अब बच्चों 9 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, देखो 9 5 45, 9 8 72, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 5/8, तो बच्चों ये मेरे पास v की कीमत आ गई। इसी तरह बच्चों हमने v की कीमत मालूम करनी थी और अब r की कीमत मालूम करनी है। r मालूम करें, बच्चों हमने क्या मालूम करना है, r, ये कीमत बच्चों हमने दर्ज कर दी है, इसको दोबारा दर्ज नहीं करना, हमने r की कीमत मालूम करनी है, जबकि v हमें 320 के बराबर दे दिया, v बच्चों हमारे पास 320 के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे, मसावात 2 में v की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों v की कीमत 320 है, इक्वल टू 135/r की पावर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर r का क्यूब तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब, 320 r की पावर क्यूब इक्वल टू 135। तो बच्चों 120 यहाँ पर ज़रब के अंदर है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, 135/320, 320। अब बच्चों क्या करेंगे, 5 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, देखो 5 दूनी 10, 2 आ गया, तो बच्चों यहाँ पर कितना बन गया, 35, 5 7 35 हो गया। बच्चों इसको 5 6 30,
20 आ गया, 5 4 20। तो बच्चों मेरे पास r की पावर क्यूब इक्वल टू 27/64 आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसको r का क्यूब इसी तरह हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 चौका 64 आ गया। तो बच्चों मेरे पास r की पावर क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 सारे होल की पावर क्यूब कर लेंगे, क्योंकि बच्चों 3 की पावर भी 3 है, 4 की पावर भी 3 है, हम 3/4 की पावर 3 कर लेंगे। बच्चों ये दोनों हमने ये 3 ख़त्म करना है, हम जज़रुल मकाब ले लेंगे। बच्चों क्या ले लेंगे, जज़रुल मकाब लेने से जज़रुल मकाब ले लेंगे, x r की पावर 3 ऊपर ले लेंगे 1/3, इसी तरह बच्चों 3 की पावर 4 ऊपर पावर 3 सारे होल की पावर 1/3। जज़रुल मकाब ले लेंगे, 3 3 के साथ कैंसिल, ये 3 3 के साथ कैंसिल, r इक्वल टू 3/4 आंसर आ गया बच्चों मेरे पास r की कीमत। तो बच्चों ये हमारे पास सवाल नंबर 12 था। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर इसका 13 करेंगे, साथ हमारी एक्सरसाइज भी शून्य हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, आखिरी क्वेश्चन है। m तगीरे मकूस हमारे पास 1/n की पावर क्यूब, और बच्चों m हमें किसके बराबर दे दिया, 2 के बराबर, जबकि n हमें 4 के बराबर हो तो m मालूम करें। बच्चों हमने क्या करना है, m मालूम करना है, जबकि n हमें 6 के बराबर दे दिया, और n मालूम करें। बच्चों n हमने मालूम करना है और m हमें किसके बराबर दे दिया, 432 के बराबर हो तो। बच्चों एक हमने m की कीमत मालूम करनी है और दूसरे नंबर पे हमने n की कीमत मालूम करनी है। तो हमें रिलेशन क्या दे दिया था, m तगीरे मकूस हमें दे दिया 1/n की पावर क्यूब। तो बच्चों m इसी तरह आ गया, मसावी लिखेंगे। इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए एक तो हमने मसावी लिखनी है, फिर k ये n का क्यूब नीचे इसी तरह, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों हमने यहाँ से k की कीमत निकालनी है। मैं क्या करूँगा, मसावात 1 में n और m की कीमत दर्ज करने से। बच्चों m की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, k इसी तरह आ गया, n की कीमत 4 है, 4 की पावर क्यूब हो गया, m की कीमत 2, n की कीमत 4। बच्चों जो कीमत एक बार दर्ज कर देंगे हमने उसको दोबारा दर्ज नहीं करना, सवाल के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी है हमने। ये 2 इसी तरह, ये रकम इस तरफ तकसीम है, उस तरफ आके क्या आ जाएगी, ज़रब। तो बच्चों ये 2 इसी तरह मल्टीपल, 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 चौका 64 आ गया, इक्वल टू के 64 ज़रबे 2, 128 आ गया k की कीमत। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात 1 के अंदर दर्ज कर देंगे। मसावात 1 में यहाँ पर लिखेंगे, मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों m हमारे पास इसी तरह आ गया, k की कीमत हमारे पास 128 है ओवर n की पावर क्यूब, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों यहाँ पर मसावात 1 के अंदर k की कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमने m क्या करना है, बच्चों मालूम करना है, और n हमें किसके बराबर दे दिया, 6 के बराबर। तो मैं इस मसावात के ज़रिए m की कीमत निकाल सकता हूँ। हम क्या लिखेंगे, मसावात 2 में n की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों ये m इसी तरह आ गया, इक्वल टू 128, n की कीमत मेरे पास 6 है, 6 की पावर 3, तो m इक्वल टू 128 ज़रबे
6 6 36 36 ज़रबे 6। बच्चों 6 को हमने 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 216। तो बच्चों इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। 2 6 12, 2 4 8। इसी तरह बच्चों ये 2 एकम 2, 0 आ गया, 2 8 16। तो बच्चों मेरे पास m इक्वल टू 64/108 आ गया। फिर बच्चों 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 4 8। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर m इक्वल टू 32/54 आ गया। फिर बच्चों 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे इसको। 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 7 14। तो m इक्वल टू 16/27 आ गया m की कीमत। इसी तरह बच्चों हमने किसकी निकालनी है, n मालूम करें। हमने क्या करना बच्चों, n मालूम करना है और हमें m की कीमत दे दी गई है 432। तो बच्चों n हमें मालूम करना है और m हमें 432 दे दिया। अब क्या करेंगे, मसावात 2 में हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात 2 में कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे। मसावात 2 के अंदर m की तरफ किसके बराबर है, 432 इक्वल टू 128/n की पावर क्यूब। बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, तकसीम। उस तरफ जाके क्या हो जाएगी बच्चों, ज़रब हो जाएगी। तो बच्चों ये वैल्यू इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, तकसीम। तो बच्चों मैं इसको 128 बच्चों क्या करेंगे, 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे इसको। बच्चों 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 64 आ गया। इसी तरह बच्चों 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 6 12। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा m की पावर क्यूब इक्वल टू 64/216। तो बच्चों m की पावर 3 इसी तरह आ गया। 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 चौका 64। इसी तरह बच्चों 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3। तो बच्चों 6 की पावर 3। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ m की पावर क्यूब इक्वल टू 4/6 ऊपर पावर क्यूब। तो बच्चों हमने क्या करना है, इस क्यूब को ख़त्म करना है, जज़रुल मुकाब ले लेंगे। तो बच्चों m की पावर 3 ऊपर आ गया 1/3। बच्चों 4/6 ऊपर पावर 3 होल की पावर 1/3। ये 3 3 के साथ कैंसिल, ये 3 3 के साथ कैंसिल। m इक्वल टू 4/6। बच्चों फिर 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6। तो m इक्वल टू 2/3 आ गया। बच्चों ये थे हमारे पास m की कीमत। तो बच्चों ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। मैंने आप लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है। पहले मैंने इनकी मिसालें करवाई हैं, तगीरे रास्त और तगीरे माकूस। इसकी मैंने तारीफ़ें भी दोनों की करवा दी हैं और आपको ये अलामत को ख़त्म करने का तरीका भी बता दिया। इस अलामत को ख़त्म करने का तरीका भी दोनों हालतों के अंदर आप लोगों को बता दिया गया है। जो कीमत एक बार दर्ज कर लेंगे उसको हमने दोबारा दर्ज नहीं करना। असल में इस एक्सरसाइज के अंदर ये वाला कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बस किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ ज़रूर रब्ता करें। और बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया है और चैप्टर नंबर मैंने 3 स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और इन 3 चैप्टर जो से मैंने कंप्लीट करवाए हैं 1, 2 और 4, 3 मेरा स्टार्ट है।
ये तीनों चैप्टर की मैंने मसालें भी करवाई हैं, इन तीनों चैप्टर की मैंने एक्सरसाइज भी करवाई हैं और इनकी मुतफरक मश्क भी आप लोगों को कंप्लीट करवाई हैं। और इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 3 भी हम डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे। अगर जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, कहते हैं भी हमारे 75 मार्क्स आ जाएं, 75 में से 75 नंबर आएँ, तो बच्चों जिस तरह मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा आपने उसी तरह तैयारी करनी है। और कुछ जो स्टूडेंट टेस्ट भी देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप टेस्ट भी रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।